हाँ तो बच्चों, अब हम इस शिफ्ट 1 सेकेंड फेब फिजिक्स मेमोरी बेस्ड पेपर का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v एंड इट्स टाइम पीरियड इज t। तो देखो, ये प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर मोशन से बनाया है सवाल, ठीक है ना। बाद में कहा कि अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा सच दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इज 2r। तो दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, बिल्कुल कंप्लीटली। सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल v स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका रेडियस r है, तो हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं t बराबर 2πr/v। ठीक है बेटा। दूसरा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से सेम स्पीड से थीटा एंगल पर, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना बेटा, वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, तो हम वो जानते हैं h बराबर 2r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है, देखो इसको लिख लेते हैं हाइट वाले फॉर्मूले को, 2r बराबर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है उससे हमें लग रहा है v को एलिमिनेट करना है, किसी भी ऑप्शन में v नहीं है, तो v की वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं 2πr/t। तो v की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज 4π स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना। g भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो g की वैल्यू को पाई स्क्वायर से रिप्लेस कट कर देंगे, ये गिवन है। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 2 से और 4 कैंसिल हो गया 2, और ये एक बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिल गया r/t स्क्वायर। बस अब साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r/t स्क्वायर। ओके बेटा, r/t स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा और अपॉन 2 r/t स्क्वायर। बस इससे आ जाएगा बेटा। यहाँ से हम cos 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos t थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2r/t स्क्वायर। और अब इसको चेंज करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा cos इनवर्स 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2r/t स्क्वायर। ठीक है। और ऐसा ऑप्शन में 2 भी नीचे चला जाएगा, तो ये है हमें मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में 1/2 cos इनवर्स 2t स्क्वायर अपॉन r। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी हमें बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, वर्नियर कैलिपर डिवाइस हैज 10 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 11 वर्नियर स्केल डिवीजंस। तो इसका मतलब 10 MSD इज इक्वल टू 11 VSD। ठीक है ना। और इक्वल्स 1 ईच MSD इक्वल्स 5 mm। तो ये जो MSD की वैल्यू हमें गिवन थी, तो 1 MSD जो है वो 5 mm के इक्वल है। ठीक है ना। तो MSD हमें पूछा है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट को कहेंगे हम 1 MSD माइनस VSD। हम सब जानते हैं लीस्ट काउंट है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से MSD VSD की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें MSD गिवन है। तो 1 VSD को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 VSD इज इक्वल टू 10/11 और ये MSD। ठीक है बेटा। और 1 MSD को हम कह देते हैं 11 माइनस 10 अपॉन 11, और एक MSD को हम कह देते हैं MSD इज व्हाट 0.5 mm। ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 1/22 mm। तो 1/22 mm जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of a galvanometer is 50 ohm and full scale deflection current in galvanometer is 2 milliampere। I max या IG दे रखा है, resistance of galvanometer given है। टू डिजाइन द वोल्ट मीटर, तो हम वोल्ट मीटर के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, लगा देते हैं। और ये हाई रेजिस्टेंस इसमें पूछा है, और हमें इस वोल्ट मीटर की रेंज को कहा गया है 110 वोल्ट। तो IG की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। हम जानते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो IG इंटू RG प्लस
रेंज जो होगी आई जी इंटू आर जी प्लस आर के बराबर होगी। तो V की वैल्यू क्वेश्चन में 110 है, IG की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 2 मिली एम्पियर गिवन है, 2 इंटू 10⁻³ RG की वैल्यू 50 और R हमें फाइंड करना है बेटा। तो ये हमें मिल गया 55,000 इज इक्वल टू 50 प्लस R, और जब हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 55,000 माइनस 50 ओम, इतना आएगा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 55,000 और 55 किलो ओम। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 55 किलो ओम। ठीक है ना बेटा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी रहे हैं। In a single slit diffraction wavelength of a light used lambda is equal to 6000 angstrom and slit width small d is 0.1 mm बेटा, focal length of lens is 20 centimeter given है, is used to collect the diffracted light। तो width of central maxima हम जानते हैं, width of central maxima हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे d जो है इस फोकल लेंथ के इक्वल, लेंस हो तो इसको हम 2f लैम्डा अपॉन डी भी लिख सकते हैं, और 2f का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 लैम्डा का वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम मींस 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, और स्मॉल डी विड्थ जो है वो 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी, तो हम सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ लिख सकते हैं, ये कैंसिल, तो इट विल बी व्हाट 24 इंटू 10⁻⁴ मीटर मीन्स 2.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर मीन्स 2.4 mm। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो 2.4 mm के पास होगी, बिल्कुल थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। तो ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था। 2 strings each of length 1 मीटर एंड लीनियर डेंसिटी 1 kg पर मीटर आर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों का लेंथ 1 मीटर है और म्यू जो है वो 1 है, 1 kg पर मीटर। ठीक है, ओके, और टेंशन इनमें 6 न्यूटन है। ओके, टेंशन है ना। ओके, द टेंशन इन वन स्ट्रिंग चेंज फ्रॉम 6 न्यूटन टू 52 न्यूटन। तो इसमें से एक को या किसी भी एक को 6 की जगह 52 कर दें, 50 न्यूटन, तो फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएंगे। तो एक का फ्रीक्वेंसी हो गया f इज इक्वल टू 1/2L √T/μ। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा लिखा भी है। तो f2 इज दिस, और दूसरी का फ्रीक्वेंसी हो गया 1/2L, T को तो हमने अलग कर ही दिया है, T/μ, T1/μ। तो जब हम ये f2 माइनस f1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, तो हम कहेंगे 1/2L और 1/√μ, ये भी अलग √T2 माइनस √T1 आ जाएगा, बस ये सॉल्व करना है। अब L भी 1 है, μ भी 1 है, तो नीचे जो हमें मिलेगा ये 1 ही हो जाएगा, 1 तो ये 1/2 ही हो जाएगा एक्चुअली। तो दिस इज व्हाट 1/2 और इट इज √ऑफ T2 इज व्हाट 52 माइनस √6। अब √52 माइनस √6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें मिलेगी 7.2 माइनस 2.5/2। इसकी वैल्यू 7.2 और इसकी वैल्यू 2.5 के पास होती है, तो हम f बीट लिख सकते हैं 7.2 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.35 हर्ट्ज। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2.35 हर्ट्ज के क्लोज होगी, वेरी क्लोज। 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस C आर चार्ज्ड विद पोटेंशियल V एंड 2V। तो एक कैपेसिटर है C का, दूसरा भी C का, एक को चार्ज किया V तक, दूसरे को चार्ज किया 2V तक। ठीक है ना। दीज आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट, ओके, एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट। तो इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है, आपसे कहा है कि फाइंड द एनर्जी लॉस। तो जब इन्हें कनेक्ट कर देंगे तो इनके बीच में जो एनर्जी लॉस है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस ऑफ सिस्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते भी हैं। और अब आप यहाँ कह सकते हैं
एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों का कैपेसिटी सेम है तो C/2C, ओके। एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि यदि प्लस से माइनस प्लेट को कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ लिखना होगा मैं V1 + V2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस से प्लस को कनेक्ट किया है तो हम लिखेंगे सिर्फ 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2V - V का होल स्क्वायर। सो इट विल बी व्हाट 1/4 CV²। तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो 1/4 CV² होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग रेजिस्टिविटी ऑफ रिलेशन R बराबर ρL/A और ρL/πr²। द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर हम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस एंड लेंथ एंड रेडियस, अच्छा ओके, परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस का गिवन है डेल्टा R/R × 100, ये हमें गिवन है x, डेल्टा L/L × 100 हमें गिवन है y, और डेल्टा R रेडियस बाई R × 100 हमें गिवन है z। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी, ओके। तो फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर लो तो रो बराबर हो जाएगा R/πr²/L, ओके। तो डेल्टा रो को आप सब लोग जानते हैं, एरर का फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है, इसकी पावर 1 है तो इट इज़ डेल्टा R/R, सबको ऐड करना है, इसकी पावर 2 है तो इट इज़ +2 डेल्टा R/R, और लेंथ की पावर 1 है माइनस, तो भी लिखना प्लस ही है, एरर में प्लस ही लिखना है। तो डेल्टा रो का जो फॉर्मूला है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L/L और +2 डेल्टा R/R, ठीक है ना बेटा, इससे कर लो। तो परसेंटेज एरर इसका हमें गिवन है x, रेडियस का, लेंथ का गिवन है y तो +y, और इस रेडियस का गिवन है z तो इट इज 2z। तो परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी आएगी x + y + 2z, x + y + 2z ऑप्शन नंबर 3 में है। थैंक यू।